जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भूमि सर्वे के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में भूमि सर्वे होने जा रहा है, तो आप लोग बहुत ही घबराए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखना होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा सर्वे के समय। तो उन्हीं में से एक आपको लगेगा वंशावली प्रमाण पत्र। तो आज हम वंशावली प्रमाण पत्र से रिलेटेड सारे के सारे जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और ये फॉर्म आपको ऑलरेडी भर के, और भरना भी हम बताएंगे, आपको अपने पास रखना होगा ताकि आपको जब भूमि सर्वे होगी तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो इस फॉर्म को भरना कैसे है और ये फॉर्म मिलेगा कहाँ, सारे जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहिए। आपको अच्छे से हम बताएंगे कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। सेवा में माननीय सरपंच महोदय, ग्राम कचहरी, दोस्तों ग्राम कचहरी द्वारा पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज, दोस्तों आपका पंचायत कहाँ है वो लिख दीजिए। प्रखंड आपका कहाँ है वो लिख दीजिए। जिला आपका कहाँ है, जिला लिख दीजिए। विषय वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना चाहता हूं कि शपथ करता, जैसे कि मान के चलिए जैसे आपको वंशावली दिख रहा है कि आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, मान के चलिए, और आपके परदादा के नाम से ज़मीन है और आप सर्वे कराना चाहते हैं, तो कैसे होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके परदादा, मान के चलिए आपके परदादा है, मान के चलिए दशरथ। तो दशरथ के 4 लड़का, मान के चलिए दशरथ के 4 लड़का, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह और शत्रुघ्न सिंह। तो 4 लड़का है और राम सिंह के 2 लड़का या फिर 3 लड़का, लव सिंह, कुश सिंह। तो अगर लव सिंह या फिर कुश सिंह सर्वे कराना चाहता है तो वही अपना सारा जानकारी, अपना सारा नाम, अपना सारा पता इस वीडियो में भरेगा, इस फॉर्म में भरेगा, जैसे कि हम बताएंगे कैसे भरेगा। और वही सेम फॉर्म को 2 कॉपी कराकर अगर लक्ष्मण सिंह के पुत्र या भरत सिंह के पुत्र पुत्री या शत्रुघ्न सिंह के पुत्र पुत्री दोनों अनिवार्य हो गए हैं, आपको फॉर्म में पुत्र पुत्री दोनों का नाम डालना अनिवार्य है। अगर दोनों सर्वे कराना चाहता है तो सेम फॉर्म को 2 कॉपी कराकर अगर चाहेगा तो सर्वे करा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दशरथ के बेटा राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह और शत्रुघ्न सिंह, और राम सिंह के बेटा लव सिंह और कुश सिंह, और लव सिंह जैसे कराना चाहता है सर्वे, तो यहाँ पर दिया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना चाहता हूँ कि मैं शपथ करता लव सिंह, पिता राम सिंह, वार्ड नंबर 14 या जितना आपका है उतना, ग्राम अपना डाल दीजिए, यहाँ पर आपका क्या गांव का नाम है वो डाल दीजिए, पोस्ट अपना डाल दीजिए, थाना अपना डाल दीजिए, पंचायत का नाम अपना डाल दीजिए, प्रखंड अपना डाल दीजिए, प्रखंड मतलब ब्लॉक होता है, जिला अपना डाल दीजिए, का कि अस्थाई निवासी हूँ, मतलब अगर लड़की है तो की, नहीं तो का निवासी हूँ, मुझे ज़मीन सर्वे के कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र आवश्यकता है। दोस्तों इतना लिखना है यहाँ पर, मुझे जमीन सर्वे के कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इतना भर देना है। उसके बाद आपको आगे चलिए, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं मेरे परिवार की वंशावली, दोस्तों जैसे कि हम वंशावली आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ऐसे आप अपना वंशावली तैयार कर लीजिएगा। जैसे हम तैयार किए हैं दशरथ के 4 बेटे, तो आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिए। हम एक सूची बना दिए हैं, 4 पुत्र हैं या फिर पुत्री भी है तो पुत्री भी लिखना अनिवार्य है, राम सिंह, लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह और शत्रुघ्न सिंह। और इनमें से किसी एक के बेटा अगर सर्वे करा रहा है, जैसे मान के चलिए राम सिंह का बेटा सर्वे करा रहा है, राम सिंह का पुत्र सर्वे करा रहा है, और राम सिंह का पुत्र 2 है या 3 है या 4 है, जैसे में कि मान के चलिए 2 है, लव और कुश। लव कुश आपको पता है, अगर लव सर्वे कराना चाहता है तो वही अपना पता डालेगा। ऐसे ही आप भी जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिख लीजिए, उस अपने पिता का नाम लिख लीजिए, और जो सर्वे करा रहा है वो अपना नाम लिख दीजिए। जैसे आप वंशावली हम तैयार किए हैं ऐसे आप देख भी रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है, या भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगी, मतलब लड़का है तो होऊंगा।
अतः अनुरोध है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए। आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान। दोस्तों यहाँ पर अगर आप साइन करते हैं तो साइन कर दीजिए और अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा दिए। दूरभाष संख्या। दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। और चलिए फॉर्म 2 नंबर की ओर लेके चलते हैं। सक्षम लेख्य प्रमाण कार्यपालक दंडाधिकारी। दोस्तों यहाँ पर आपका अनुमंडल का नाम होगा, आप यहाँ पर अनुमंडल लिख दीजिए जहाँ आपका अनुमंडल है। शपथ पत्र। दोस्तों ये फॉर्म है शपथ पत्र। मैं जो सर्वे करा रहा हूँ तो यहाँ पर लॉ करा रहा है तो लॉ। उम्र करीब अपना उम्र लिख दीजिए यहाँ पर। वर्ष, पिता, पति। तो आपके पिता का नाम जैसे राम सिंह है, इनके पिता का नाम राम सिंह, तो राम सिंह। उम्र करीब, तो दोस्तों अगर डेट कर गए हैं तो स्वर्गीय। वर्ष, निवासी, वार्ड नंबर अपना डाल दीजिए, गांव डाल दीजिए, अपना पोस्ट डाल दीजिए, थाना, प्रखंड, जिला का अस्थायी निवासी हूँ। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे जमीन सर्वे के कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और दोस्तों सेम वंशावली जो आप वंशावली पहले बना चुके हैं, फिर सेम वंशावली यहाँ पर बना दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं यह मेरे परिवार का वंशावली निम्न प्रकार है, और अपने परिवार का वंशावली यहाँ पर फिर वही वंशावली सेम यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, मतलब लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ दिया है यह मेरे द्वारा इससे पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया है। मतलब आप कभी भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाए गए हैं, तभी आप वंशावली प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। यह कि मुझे वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कचहरी कार्यालय, अपना पंचायत का नाम डाल दीजिए, प्रखंड का नाम डाल दीजिए, से लेना है। दोस्तों अपना वंशावली प्रमाण पत्र मतलब पंचायत से, प्रखंड से लेना है, ब्लॉक से लेना है, प्रखंड मतलब ब्लॉक। 5 यह कि इस शपथ पत्र का सारा बयान सही है। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या असत्य कथन पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। अतः इस आशय का यह शपथ पत्र है। शपथकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं शपथकर्ता को जानता हूँ जिन्होंने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया है। दोस्तों वो करेंगे मतलब कार्यालय वाले। वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुशंसा प्रपत्र। वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुशंसा प्रपत्र। दोस्तों इसको कैसा भरना है, ये तो फॉर्म मतलब आपके गांव के सरपंच साहब भी भर देंगे और आप भी भर सकते हैं। कैसे भरना है, यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक लौ, पिता राम, वार्ड अपना ग्राम डाल दीजिए, पोस्ट डाल दीजिए, और थाना का नाम डाल दीजिए, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम के अस्थायी निवासी है। आवेदक एवं उनके परिवार को मैं जानता तथा पहचानता हूँ। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदक पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी के पूर्ण सत्य है। ये कौन बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं आपके गांव के सरपंच। एतएव मैं अपने पूरे होश हवास में गवाहों के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक आवेदिका लौ, पिता राम के तहत गवाही का कोई भी अंश गलत असत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत दंड कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है आप सूची के तहत देख सकते हैं। गवाह, यहाँ पर कम से कम आपको कितना गवाह होना चाहिए, 1 2 3 और 4 गवाह की ज़रूरत है। यहाँ पर 4 गवाह की ज़रूरत है। और क्या क्या, गवाह का नाम, गवाह के पिता का नाम और उनका स्थायी पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड, हस्ताक्षर। दोस्तों आधार कार्ड गवाह का होना अति आवश्यक है। 4 गवाह है, चारों का आधार कार्ड यहाँ पर लगाना होगा। और गवाहों का नाम, मोबाइल नंबर, पता और आधार नंबर, मतलब 2 कॉपी आधार कार्ड का लगा सकते हैं, नंबर भी डाल दीजिए। हस्ताक्षर या ये गवाह जो भी होना चाहिए वो मतलब पढ़े लिखे होना चाहिए, अंगूठा छाप नहीं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट, गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होगा। दोस्तों आपके वंश के कोई भी सदस्य गवाह के रूप में खड़ा नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। गवाह साक्षर हो तथा उनकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवाह 18 से मतलब 18 वर्ष से कम का एज का नहीं होना चाहिए, और आपका खानदान का भी नहीं होना चाहिए, आपके वंश का भी नहीं होना चाहिए, और वो पढ़े लिखे होना चाहिए। पंचायत सचिव महोदय, आवेदक आवेदिका मेरे अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत राज्य अपने पंचायत का नाम के अस्थायी निवासी हैं तथा उनके द्वारा आवेदक में की गई प्रविष्टियों का जांच कर मिलान किया एवं सही पाया। आवेदक एवं उपस्थित सभी गवाहों का बयान एवं हस्ताक्षर मेरे समक्ष लिया गया, जिसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन प्रतिवेदन उत्तरेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित। दोस्तों मतलब इसका ये कहना है कि जो भी मतलब ये सचिव बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पर मतलब ले रहा हूँ और ये सारे सत्य है, जो भी गवाह है उनका सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है, आधार कार्ड प्रूफ मेरे पास है। और साइन कराना है आपको किनका किनका, पंच का साइन मुहर लगवाना है, वार्ड का हस्ताक्षर मुहर लगवाना है, आंगनबाड़ी सेविका का हस्ताक्षर मुहर लगवाना है, आपके गांव के चौकीदार का हस्ताक्षर एवं बिट संख्या लेना है, मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाना है। और देखिए आगे चलिए, माननीय सरपंच महोदय, उपयुक्त अंकित पंच, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार एवं माननीय मुखिया के समक्ष आवेदक आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित ब्यौरे संलग्न आवेदिका द्वारा प्रयुक्त आवेदक में अंकित ब्यौरे संलग्न शपथ पत्र, गवाहों का बयान एवं दस्तावेज का सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंसा प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित। पंचायत सचिव, पंचायत राज अपने यहाँ पर नाम, प्रखंड का नाम, और सचिव यहाँ पर वो सचिव का कार्य है, आपका कुछ कार्य नहीं है यहाँ पर, वो खुद ही कर देंगे। कार्यालय ग्राम कचहरी, दोस्तों अपना पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, ये भी आपका काम नहीं है, वो खुद भर लेंगे, लेकिन आपको अगर भरना है तो भर सकते हैं। सूचना संख्या वो खुद देंगे और दिनांक वो खुद डालेंगे। ऊपर मुख्य सचिव पंचायती राज्य विभाग बिहार सरकार पटना के ज्ञापक 4 पर विविध 40/20/2023 16/184 15 पटना दिनांक 27/12/2023 को अनुपालन में सर्वधारण में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक आवेदिका मतलब आवेदक आवेदिका का नाम है जैसे हम रखे हैं यहाँ पर लौ, वार्ड संख्या इतना, पोस्ट यहाँ, थाना अपने डाल दीजिए, जिला द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन प्रमाण पत्र में संलग्न शपथ पत्र संख्या वो डालेंगे, दिनांक डालेंगे तथा अन्य दस्तावेज पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज्य अपना डाल दीजिए, पंचायत का नाम है यहाँ पर, के माध्यम से अनुशंसा उपरांत कार्यालय को प्राप्त हुआ है। सूचना पट का प्रदर्शित आवेदन प्रपत्र, शपथ पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं वर्णित वंशावली में संबंधित यदि आमजनों में किन्हीं को कोई आपत्ति है तो सूचना प्रकाशन की तिथि 7 दिनों तक के अंदर कार्यालय अवधि में स्वलिखित आवेदन ग्राम कचहरी कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि सार्वजनिक बैठक कर आपत्ति का निराकरण करते हुए समुचित निर्णय लिया जा सके। दोस्तों अगर आप जैसे ही आप अपना कराते हैं, सर्वे कराते हैं, तो अगर किसी को भी आपत्ति हो उससे सर्वे से कि मेरा ज़मीन है या फिर उनका ज़मीन है, ऐसे सर्वे हो रहा है, तो आप 7 दिन के अंदर, जैसे आज इनने सर्वे कराया तो 7 दिन के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। विहित अवधि के अंदर यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि संबंधी आवेदन पत्र एवं
अनुशंसित वंशावली विवरण में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा निर्विवाद है, जिसके आधार पर वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा, इससे ताकीद जाने। सरपंच का हस्ताक्षर, तिथि का मुहर लगा देंगे वो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ग्राम कचहरी मतलब अपना डाल दीजिए, प्रखंड डाल दीजिए। दोस्तों इतना डालने के बाद यहाँ कार्यालय कचहरी, अपना पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, वंशावली संख्या वो डाल देंगे। सरपंच का काम है ये डालना, दिनांक डाल देंगे। संबंधित पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज्य, अपना पंचायत का नाम डाल दीजिए और प्रखंड का नाम डाल। द्वारा दिए गए प्रतिवेदन, अनुशंसा एवं अवलोकन द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या वो भी अपना ये डालेंगे, सरपंच साहब डालेंगे। पिता का नाम जैसे हम लिए हैं, पिता का नाम तो अपना जैसे लौ के पिता का नाम है राम, तो राम। मोहल्ला अपना डाल दीजिए जहाँ के आप रहने वाले हैं, गांव का नाम है तो गांव का, मोहल्ला, वार्ड संख्या, पोस्ट डाल दीजिए, थाना डाल दीजिए, जिला डाल दीजिए। का वंशावली निर्गत किया जाता है और सेम जो वंशावली हम बनाए थे फर्स्ट बार, ऐसे ही आप जो भी वंशावली बनाए हैं वहाँ पर सेम ये वंशावली लगा दीजिए। और उसके बाद लगाने के बाद वंशावली आपको देखिए यहाँ पर लिखा है प्रति हस्ताक्षरित पंचायत सचिव, पंचायत सचिव यहाँ पर डालेंगे। ग्राम पंचायत राज्य का नाम डालेंगे यहाँ पर, प्रखंड का नाम, और सरपंच का हस्ताक्षर मुहर लगेगा यहाँ पर। ग्राम कचहरी प्रखंड डालेंगे। उसके बाद दोस्तों एक और फॉर्म है, मैं दिखा देता हूँ। ये फॉर्म थोड़ा उल्टा है, ये रोस्ट नहीं हो रहा है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और इसको बारीकी से थोड़ा देखिए क्योंकि ये रोस्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ही आप देख लीजिए, कार्यालय ग्राम पंचायत राज्य का नाम डाल दीजिए, जिला का नाम डाल दीजिए, प्रखंड का नाम। और उसके बाद क्या दिया है, वंशावली हेतु आवेदन प्राप्ति प्रमाण पत्र विवरण सह पारिवारिक विवरण संधारण पंजी। आवेदक आवेदिका का नाम यहाँ पर होगा, उनका पिता का नाम, उनका पूरा फुल पता, दूरभाष संख्या मतलब मोबाइल नंबर, शपथ पत्र संख्या, शपथ पत्र संख्या वही जो डीएम साहब देंगे आपको। वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदक प्राप्ति की तिथि मतलब आपको प्राप्त कब हुआ है। ग्राम कचहरी कार्यालय को मूल आवेदन हस्तगत करने की तिथि एवं प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पर जो लेंगे उनका हस्ताक्षर। ग्राम कचहरी कार्यालय से मूल आवेदक सहित प्रमाण पत्र प्राप्ति की तिथि कब प्राप्त हुआ है, वो तिथि कब प्राप्त करना है। ग्राम कचहरी कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संख्या की तिथि ये सब डाल देना है। फॉर्म को बनवा लेना है, ये सरपंच साहब को दे दीजिएगा तो सरपंच साहब ने बनवा देंगे। और आपको इन फॉर्म को तैयार करके रख लेना है। जब आपकी भूमि सर्वे होगी तो वंशावली प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी, उस समय आपको वंशावली प्रमाण पत्र ये देना होगा। तो आपके पास पहले से रेडी रहेगा तभी आप वंशावली प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अन्यथा एक पर एक कहाँ से देंगे। तो आप भी वंशावली प्रमाण पत्र बनवा कर रखिए। इस फॉर्म को आपको कहीं खोजना नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए व्हाट्सअप चैनल को, और उसमें वंशावली फॉर्म डाल दिए हैं, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। लव यू, धन्यवाद।